लेकिन मैं आपसे उर्दू में बात करूंगा क्योंकि जनरल बाजवा को इमरान खान की उर्दू बोलने पर बहुत नफरत थी। ना सिर्फ जनरल बाजवा को बल्कि उनकी जो बेगम है वो हमारी बहन है, हमारी बाजी हैं जनरल बाजवा साहब की। हम हर एक की औरतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जो हमारी बाजी हैं, बहन है, उन्हें भी इमरान खान साहब के शलवार कमीज बाहर पहनने पे और उर्दू बोलने से बहुत चिढ़ थी। तो मैं आपसे बात शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले तो मुझे लीगली आपके सामने डिस्क्लेमर देना है कि मैं यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ इमरान खान के एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हूं। ये अमेरिका के कानून की रिक्वायरमेंट है। बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं एजेंट हूं और इमरान खान का एजेंट हूं अमेरिका के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जब जियो टीवी ये खबर देता है तो वो मुझे अमेरिकी एजेंट कहता है। सबसे पहले तो ये। अच्छा जी, मैं आता हूं। हमारी इस टाइम प्रॉब्लम क्या है? मेरी स्पीच 3 हिस्सों पर होगी। हमारा जो प्रॉब्लम है वो 3 C's पर है। सबसे पहले कंफ्यूजन है, उसके बाद कन्विक्शन का लैक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस है। ये 3 C's जो हैं, इसने पिछले 800 साल की तारीख बरे सगीर की लिखी है और जिसको आज हम भुगत रहे हैं। कंफ्यूजन क्या है हमारे यहां, उस पर बात करता हूं। लेकिन आपको जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें आप सोचते हैं कि ये लोग बस क्यों नहीं करते, इनके पेट क्यों नहीं भरते, ये करप्शन करने से बाज क्यों नहीं आते। आप कोई भी बुरा काम, अच्छा काम करने से 3 वजूहात से रुकते हैं। पहली, आपको अपने रब का डर होता है, जो भी आपका मजहब हो। आप सोचते हैं डे ऑफ जजमेंट आपको सामने खड़े होकर जवाब देना है। दूसरी वजह, आपको लॉ ऑफ द लैंड का डर होता है। तो जिसने बुरा काम करने का सोच दिया, रब का डर तो उसने साइड पे रख दिया। लॉ ऑफ लैंड पाकिस्तान का जो है वो करप्शन को कभी भी गलत नहीं समझता। कौन नहीं समझता लॉ ऑफ द लैंड आज है कौन, वो आप सबको पता है। अगर आपको कुछ गलत फहमी थी, पंजाबी च कहते ने भलेखा सी, तो वो पूरा हो गया। सो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो करप्शन को बुरा नहीं समझता। तो फिर एक ही चीज रह जाती है इन दोनों चीजों के माइनस होने के बाद, और वो चीज रह जाती है आपके लिए सोशल एम्बैरेसमेंट, कि सोसाइटी बुरा समझे उस चीज को। हमारी सोसाइटी बहुत अजीब है, हर अच्छा काम करने को बुरा समझती है, हर बुरा काम करने की इजाजत है, हर अच्छा काम करने की इजाजत नहीं है। आपने अभी कभी अपने अम्मा अब्बा को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चूमते देखा? उसकी इजाजत नहीं है हमारे कल्चर। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात मैं आपसे कर रहा हूं। आप कोई भी लव एक्सप्रेशन हमारी सोसाइटी में नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी बेगम के साथ सरेआम जहां दिल करे लड़ाई डाल सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, फड्डा कर सकते हैं। सो वो एक्सेप्टेबल है, दैट इज एक्सेप्टेबल नॉर्म। लेकिन आप अपनी बेगम के गाल को टच नहीं कर सकते सबके सामने, मुसीबत हो जाएगी। सो इट्स अ कंफ्यूजन, द सोसाइटी इज इन कंफ्यूजन। वो भले रिलीजियस लेवल पे है, वो भले सोशल लेवल पे है। फिर एक सर्टन टाइप की पर्सनैलिटीज है। आप सब जो पढ़ी लिखी क्लास थी, उनकी कंफ्यूजन क्रिएट की बड़े घर में कि सियासत बुरी चीज है, गंदे लोगों का काम है, रहने दीजिए, ये राणा सनाउल्लाह को करने दीजिए। ये इसी तरह के आपकी बड़ी बड़ी मूर्तियां होनी चाहिए। आपकी बेगम भी रात को सोए हुए उठ के आपको देखे तो उसका तरा निकल जाए। आपकी इस तरह की शक्ल हो तो आपको सियासत करनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ इंसानों का खौफ है, फिक्र है, तो सियासत आपका काम नहीं।
इस वजह से आप, मैं, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्लास, पाकिस्तान की औरतें, हमने पिछले 50-60 साल से फातिमा जिन्ना के जाने से जो उनके साथ किया गया और किसने किया वो भी आपको पता है, वो लेखा भी आपका अब निकला है। फातिमा जिन्ना साहबा के जाने के बाद से पाकिस्तान की औरतें सियासत से अलग हो गई, मिडिल क्लास अलग हो गई, पढ़े लिखे लोगों को भुट्टो साहब ने अलग कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनके साथ जो हुआ मैं उनके साथ हूं, हमदर्दी है मेरी, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को सियासत से उन्होंने अलग कर दिया। रही सही कसर नवाज शरीफ ने आके पूरी कर दी। आप सबने आउटसोर्स कर दी पॉलिटिक्स। आपने कहा हम डॉक्टरी करेंगे। पाकिस्तान का फाइनेस्ट ब्रेन जो है, हम जब पढ़ते थे स्कूल में, सबसे फाइनेस्ट ब्रेन जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जाता था, फाइनेस्ट, टॉप ऑफ द टॉप। अच्छा, उसके बाद इंजीनियर्स बनते थे, उसके बाद जो रह गए वो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, और जो बिल्कुल रह गए वो प्रोफेसर और फौजी बन जाएंगे। तो पाकिस्तान का फाइनेस्ट ब्रेन मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज से निकला, मेडिकल कॉलेज के अंदर भी फाइनेस्ट ब्रेन, इधर भी वो शूदर ही समझते हैं माजरत के साथ दूसरों को, किंग एडवर्ड वाले और आगा खान वाले। जो फाइनेस्ट है वो किंग एडवर्ड की क्वींस ले गई और आगा खान ले गया, उसके बाद मेरी तरह के किसी और जगह पर पहुंच गए। आप खामोश होकर सुनेंगे तो यू विल एंजॉय मोर, इफ यू लिसन माय स्पीच यू विल एंजॉय मोर। सो आगा खान और किंग एडवर्ड में चले गए, वहां के जो फाइनेस्ट थे वो अमेरिका पहुंच गए। अब जो अमेरिका पहुंच गए, शुरू में तो हॉस्पिटलिस्ट बने, शुरू में तो वो शिफ्टें की मेरे, क्योंकि सारे दोस्त, जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था तो मैं उधर ट्रेनिंग ले रहा था अमेरिका के अंदर, मेरे दोस्त सारे जो है वो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग ले रहे, तो वो 35-36 हजार 40 हजार वाली जो तनख्वाह होती है वो हमने इकट्ठे जी हुई है। तो उस टाइम वो मुझे बताया करते थे बस 2 साल है फिर मर्सिडीज आ रही है, फिर हमने क्वालिटी सैक पे घर लेना है बड़े वाला, फिर हमने मर्सिडीज और वो लेनी, फिर हमें पता है कि अमीर लोग वेकेशन यूरोप पे करते हैं, हमने वो करनी। हमने बच्चों को आईवी लीग पहुंचाना है, अंग्रेज बनाना है, लेकिन शादी वो हमारी मर्जी से करेंगे। हमारी कंफ्यूजन की इंतहा नहीं है कहीं। हम चाहते हैं कि हम अपना अम्मा अब्बा से बात पश्तो और पंजाबी में करते हैं, अपनी बेगम से बात उर्दू में करते हैं, अपने बच्चों से बात अंग्रेजी में करते हैं, और बच्चों के सामने बेगम से लड़ते पंजाबी में हैं। सो इट्स अ कंफ्यूजन। ये हम यहां ऐसे नहीं पहुंचे, ये हम ऐसे ही नहीं पहुंच गए कि हम यहां पहुंचे। अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? सियासत बुरी चीज है, मैंने नहीं करनी। मैं तो हर साल $2 लाख की फिलैंथ्रोपी करते हैं हम पाकिस्तान में। हमने बड़ा काम किया, हमने वहां एजुकेशन सेक्टर में काम किया, हमने हॉस्पिटल बना दिए। अब मैं लुई वुइटन का बैग ले सकती हूँ क्योंकि मैंने फिलैंथ्रोपी कर दी। अब टोरी बर्च के जूते मैं पहन सकती हूँ क्योंकि मैंने फिलैंथ्रोपी कर दी है। मैंने किसी का खा के थोड़ी किया, मैंने लोकम किए हैं, मैंने इतना कुछ किया है। सो हमारा कंफ्यूजन लेवल बहुत हाई है। हमें ये समझ नहीं आ सका कि दुनिया की कोई चैरिटी किसी मुल्क को नहीं चला सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैरिटी ना कीजिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू मस्ट डू इट, लेकिन आप चैरिटी से पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं कर सकते। कितने डॉलर ले जाएंगे चैरिटी में? $10 मिलियन, $20 मिलियन, $100 मिलियन। आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन में $100 मिलियन डाल देते हैं। जो वहां पर राणा मशहूद, राणा सनाउल्लाह जैसा वजीर बैठा है, बेनजीर साहबा ने वजीर बनाया था, नहीं नवाज शरीफ ने माजरत के साथ, हाजी मोहम्मद बूटा मरहूम है, फौत हो गए हुए, वो अंगूठा छाप थे और वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो आप फिलैंथ्रोपी करते रहिए, उधर वाले अपनी वारदात डाल रहे हैं। आप फिलैंथ्रोपी करते रहिए। इमरान खान ने पहली दफा एक हेल्थ कार्ड दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर सिस्टम चल रहा है। आपके जो साथी वहां पर डॉक्टर्स हैं ना, उनसे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे उनके लिए एक चैलेंज बहुत बड़ा है। आपने यहां कम से कम इलाज देने के लिए हेल्थ कार्ड दिया, और मैं कंफ्यूजन के लेवल्स बता रहा हूं कि गूंस क्या करते हैं,
डॉक्टर जावेद जो है वो इतने बुरे आदमी नहीं है जो इस टाइम हेल्थ मिनिस्टर है, बिकॉज दे आर ही इज पार्ट ऑफ दिस गून ग्रुप। उन्होंने आते ही उस हेल्थ कार्ड को बंद कर दिया। अब मैं वापस आता हूं, हमारी जो मैंने आपको कहा कि लीगल पनिशमेंट नहीं, अल्लाह का डर नहीं है। सोशली जड़ा जितना ज्यादा कमाता है, जिसके पास जितने ज्यादा पैसे हैं, हम भी अमेरिका से जाकर उसी के फार्म हाउस पे वेकेशन करते हैं। हम भी उससे पूछते नहीं कि ये माल आपने कहां से बनाया हुआ है। वो यहां आता है तो जाहिर बात है क्योंकि दूसरे को तो अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा, तो हम सोशलाइज भी उसी से करेंगे। आगे हमारे बच्चों की शादियां भी उन्हीं से होंगी। सो बेसिकली सोसाइटी जो है वो तरवीज कर रही है, सोसाइटी एप्रिशिएट कर रही है करप्शन को, रॉन्ग डूइंग, और पॉलिटिक्स छोड़ दी है राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को। मैं एक अमेरिका में पढ़ाने वाला प्रोफेसर था। आप यकीन कीजिए मैं विटी हूं, फैसलाबाद का रहने वाला हूं, मुझे मजाक करना अच्छा लगता है। मैं यही कपड़े पहन के इमरान खान के साथ वहां उस्मान बुज़दार की जब गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो मैं उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे 2 महीने मैंने काम किया। मुईद से और अर्श शरीफ से मेरी पॉलिटिक्स में जाने से पहले की दोस्ती थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पूरी तैयारी करके प्रोफेसर के तौर पर, वो मैंने इनसे पूछनी कहीं चली है, इन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं पता चला, कहीं नहीं चली। और वो राणा सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब सारा दिन चल रही। फिर मुझे एक नया शहबाज गिल इन्वेंट करना पड़ा जिसे मैं भी नहीं जानता। वो जो आपने उधर मौला जट देखा, जिसने कहा मैं जट दा पुत है, सफदर दी रंग। सो मुझे वो पंजाबी फिल्मों के टर्म लाने पड़े इमरान खान का मैसेज अक्रॉस द बोर्ड देने की। लेकिन उसका मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतने लोगों को अनाय कर दूंगा कि मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे लोग। सो वो शहबाज गिल जिसको आप जानते हैं उसको मैं भी नहीं जानता। मैं जरा हैप्पी गो लकी बंदा हूं। वो मेरे रोल की रिक्वायरमेंट थी कि वहां पर मैं एग्रेसिवली बात करूं, क्योंकि वहां पॉलिटिक्स जो है वो क्रिमिनलाइज्ड हो गई हुई है, वो आम सियासत नहीं रह गई हुई। एक ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी मुझे अपनी डिग्री का नहीं पता, मैं उनका एहतराम करता हूं, मुझे नहीं पता उनकी क्वालिफिकेशन क्या, उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। एक टेलीविजन प्रोग्राम पर बगैर एजेंडे का हिस्सा हुए, डिस्कशन कहीं और हो रही है, वो मुझे कह रहे हैं वो आपने तो जाली पीएचडी नहीं की हुई। आप यकीन कीजिए मुझे पहला फिक्र पड़ा, मेरा 401 के यहां पर इलोनाई में अभी भी पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में। चलो जो तनख्वाह ले ली वो तो शायद वो वापस नहीं लेंगे, वो तो वो वापस लेंगे। तो मैंने उससे कहा यू आर टॉकिंग बीएस, तो उसने कहा कि नहीं ये बीएस आप बहुत बड़ी गाली दे रहे हैं। जो वो कह रहे हैं, ही डिडंट इवन नो कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा वहां से 4 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पढ़े उसी यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसने बड़े आराम से मेरी डिग्री को बगैर सोचे बगैर समझे। एक और शख्स, मैं टीवी पे बैठा हूं, एक शहर जो मैंने 17 साल की उम्र में छोड़ दिया था, उसने कहा मुझे वहां से खबरें आई आपने वहां बड़ी करप्शन की है। तो लाइक यू कैन से एनीथिंग एनी टाइम टू एनीवन। इतनी गुंडागर्दी है, इतनी बदमाशी है, इतनी बेहयाई है, और अगर आप उसको सॉफ्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपकी आवाज तो गुम हो जाती है। आप तो वो आप पियानो बजा रहे हो और बड़े वाला बाजा बज रहा हो जो पुरानी शादियों में होता था, तो कहां सुनाई देगा। तो एक तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें पॉलिटिक्स हमने वहां छोड़ दी। मैं क्विकली जाऊंगा क्योंकि मोहित घड़ी देख रहा है। तो खान साहब ने कितने बजे बोलना है? 1 o'clock। ओके। मोहित आपको कितने मिनट चाहिए ताकि मैं प्रिसाइज लिखूं? 15 मिनट। उसके बाद जी मैं अगली बात आपके सामने रखता हूं कि अब सोशल भी उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल नहीं, अल्लाह की नहीं है, सोशल भी आपने अप्रूव कर दी, तो फिर दबा के करप्शन हो रही है, ये तो रुकावट नहीं होनी। अब उसके बाद इमरान खान आ गए, हम सारे, मैंने एक दिन खान साहब को कहा कि अब मुझे लगता है कि आप अर्तुगरुल थे जो पहाड़ से घोड़े पे उतरे और हम साथ बमसी शमसी थे, और हमें भी पता नहीं था कि असल एलिफेंट कमरे में कौन है।
हमें यही लगा कि हम ही वजीर बशीर हैं, सारी कहानी हमारी है। आपने भी पाकिस्तान के लिए बड़े खुले फैसले किए, जब जहां आपका दिल किया एब्सोल्युटली नॉट। जब वो एब्सोल्युटली नॉट का इंटरव्यू हुआ तो मैं कैमरा के पीछे बैठा था क्योंकि उस जर्नलिस्ट को मैं डील कर रहा था और मेरा काम था उनकी मीडिया को देखना। तो मैं कैमरा के बिल्कुल पीछे, खान साहब बैठे हुए थे, कैमरा के पीछे बैठा हुआ। तो जब उसने सवाल किया तो मेरे दिमाग में था कि आप खान साहब ये जवाब देंगे कि अभी अमेरिका ने मांगे नहीं है, जब मांगेंगे तो देखेंगे। आप सबके ज़हन में भी यही कि यार एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि यार जब मांगेंगे तो देखेंगे। और एकदम मेरे कानों में सन्नाटे हुई आवाज आई, एब्सोल्युटली नॉट। और मैंने कहा, मैंने दिल में उसी टाइम कहा मारे गए। खैर इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू एक ऐसी जगह, अच्छा आपको लग रहा होगा बड़ा फैंसी सा सेट था, खान साहब पैसे नहीं खर्च करने देते थे। ये मैं आपको मजाक में नहीं बता रहा, बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करने देते थे। मसलन अगर ये सेट है, इसके पीछे फैब्रिक लगवाना है सस्ते पर्दे का, तो वो भी वो इजाजत नहीं देंगे आपको। तो वो इंटरव्यू की ना मैं ऐसी जगह ढूंढता होता था। मतलब मैंने आपको कहा ना बमसी शमसी थे, मेरा मीडिया से कभी लेना देना था, मैं लीडरशिप का प्रोफेसर था। तो मैंने ये उनके स्पोक्सपर्सन के तौर पर सीखा कि बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट कहां होनी चाहिए। तो सारे कोर्सेज मैंने यूट्यूब के थ्रू किए। तो यू कैन इमेजिन ही वाज नॉट रेडी टू हायर अ पर्सन जो प्रोफेशनल हो, जो ये काम करके दे और उसके पैसे ले, बिकॉज वो कहते थे इससे आपका जो एक्सचेकर का पैसा लगना है। तो मुझे कहते खुद ही सीख लो, ये कौन सा मुश्किल काम है। तो आपने देखा फिर मेरे वक्त में मैंने कुछ अमेरिका की नकल मारी, कुछ फ्रांस की मारी, हम पीछे बैकग्राउंड चेंज किया, वो मैं पिंडी गया, अपनी जेब से कपड़ा खरीद के लाया, वो पर्दे का वो लगाया पीछे। उसके बाद झंडे लगाए मल्टीपल। मैंने देखा ये फ्रांस का प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो वो थोड़ी सी मैंने उर्दुगान का कोई सेटअप थोड़ा सा देखा, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इंप्रूव किया। वरना तो वो आपको पता है पाकिस्तान में किसी के भी दफ्तर पे जाएं, मेज के ऊपर ग्रीन कपड़ा है और कुर्सी के पीछे तौलिया है, वही चलता है। काम चला। तो मैंने जब हम वॉक करके उनके चैम्बर में जा रहे थे, तो ये हमारी रूटीन थी कि उनके इंटरव्यू के बाद मैंने पॉइंट्स लिखे होते थे, जो भी कोई मैंने उनको अपनी फीडबैक देनी वो मैं देता था। वी वॉक टुवर्ड्स हिज चैम्बर। सो बाय वॉकिंग मैंने थोड़ा सा विस्पर करते हुए, क्योंकि साथ ही दूसरे लोग भी वॉक कर रहे थे, मिलिट्री सेक्रेटरी और सारे, तो मैंने विस्पर करते हुए कान में कहा कि आपने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया। मुझे कहते हैं किस चीज के ऊपर? मैंने कहा ये एब्सोल्युटली नॉट। तो आगे से मुझे गुस्से से देख के थे, क्या कहता? मैंने कहा आप कहते हैं जब मांगेंगे तो देखेंगे। तो मुझे कहते हैं कि तुम अमेरिका में 14-15 साल रहे हो, अमेरिका ने पाकिस्तान को किस चीज पे एक्यूज किया है सबसे ज्यादा? मैंने थोड़ा सोच के कहा कि उन्होंने कहा आप डबल गेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो कहते हैं यू वांट मी टू डू द सेम अगेन? तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान पे हमले में हम पार्टनर नहीं बनना चाहते। हमारे लिए मसला होता है, 80,000 लोग हम पहले शहीद करा बैठे हैं, हमारी यहां पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये सवाल तुम्हें लगता है कि ऐसे ही पूछ लिया गया है? इसके पीछे बैकग्राउंड है, और अगर आज मैं इसका गोल जवाब दूंगा तो फिर अगली दफा फॉर्मल शायद रिक्वायरमेंट भी आ जाए, और फिर जब मैं कहूंगा हम दे देंगे और फिर हम नहीं देंगे तो अमेरिका एक्यूज करेगा डबल रोल का, और या मैं दे दूंगा और अपनी कौम से झूठ बोलूंगा, तो ये एक रास्ता खुल जाएगा झूठ बोलने का। तो मैंने किसी एरोगेंस में एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, मैंने अपनी मजबूरी में एब्सोल्युटली नॉट कहा है। जिंदाबाद इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसलिए भी सुनाई है कि आपके बहुत सारों के दिल में भी ये सवाल था कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था, ना कहते। Exactly. अगली बात मैं आपके सामने रखता हूं कि हमारा जो इसका प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा था कि हमने सियासत से लोगों को बाहर कर दिया। मैं आपको अगर अपनी दास्तान सुनाऊं क्विकली, तो मैं फैसलाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुआ। हम 30 बच्चे थे प्राइमरी स्कूल में, एक कमरे की बिल्डिंग थी, 5 क्लासेस थी, दरख्त के नीचे बैठ के हम पढ़ते थे। जैसे जैसे सूरज मूव होता था तो दरख्त का
साया मूव होता था। सो जब साया मूव होता था तो नीचे हम मूव होते थे अपनी अपनी जगह पर। उन 30 में से हम 2 हाई स्कूल पास करके आगे कॉलेज में गए। हाई स्कूल में कुछ ज्यादा लोग गए, लेकिन हाई स्कूल पास करके कॉलेज में उन 3 में से 2 गए। एक ने चंद दिन के बाद एजुकेशन छोड़ दी, मैं अकेला रह गया कॉलेज में। जिसने छोड़ी वो नेवी के अंदर सिपाही भर्ती हो गया। और उनमें से एक पहुंचा शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में लीडरशिप पढ़ाने। जिंदाबाद। तो मुझे अर्बाना शैम्पेन में भी फेल नहीं होना था, मुझे वापस जाके राणा सनाउल्लाह के आगे भी फेल नहीं होना था, मुझे जेल के अंदर बदतरीन तशद्दुद के अंदर इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट इसलिए नहीं देनी थी कि इमरान खान मेरा रिश्तेदार है, इसलिए नहीं देनी थी कि वो 30 के 30 फेल हो जाते, क्योंकि उनमें से मैं एक निकला था। एंड आई हैड टू शो कि वो कैसे लोग हैं। मुझे कहा जा रहा है वक्त कम है, इसलिए मैं क्विकली अपनी बात खत्म करता हूं। आपको मैंने कभी अपने ऑडियल पे बात नहीं की। आपने देखा टेलीविजन पर आकर कहीं पर मैंने अपने ऑडियल पे बात नहीं की। जो कुछ हुआ मैं करना नहीं चाहता था। मुझे पता था सच जो है वो रे ऑफ लाइट की तरह होता है, वो खुद ही सामने आता है। मुझे दोपहर के 1 बजे के करीब पकड़ा गया। फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, शाम 5 बजे तक मेरे ऊपर 2 सेशन बदतरीन तशद्दुद के हो चुके थे। ये मेरा जॉ टूट चुका था उस वक्त तक। 2 सेशंस के बाद मुझे अजान की आवाज आई। मैंने उससे पूछा कौन सी अजान है, मुझे अब याद नहीं उसने असर की कहा या मगरिब की कहा। तो मैंने 10 मुहर्रम का दिन था, मैंने उसे कहा, वो जो भी साहब थे, मैंने उन्हें कहा कि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। 10 मुहर्रम है, अभी तक अवाम आली मकाम जो है वो शहीद हो चुके थे, पानी खुल चुका था, मुझे पानी का गिलास दोगे? 36 घंटे मुझे पहले पानी नहीं दिया गया। 10 दिन तक मुझे शावर नहीं लेने दिया गया, किसी शख्स से मिलने नहीं दिया गया, कपड़े नहीं दिए गए। मुझे जिस हवालात के अंदर, या मैं आज पहली दफा अपनी ऑडियल पे बात कर रहा हूं क्योंकि अब मैं कर सकता हूं, आई एम ओवर विद इट। मुझे जब उस हवालात में फेंका गया ले जाके, तो थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया। मैं ना बैठ सकता था ना खड़ा हो सकता था क्योंकि मुझे बहुत चोटें थी, बहुत मार पड़ी हुई, और दर्द ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि सुन्न हुआ था जिसमें। तो मैं जब उस हवालात में मुझे फेंका गया तो नीचे एक प्लास्टिक की चटाई थी जिसके ऊपर कुछ पुरानी कोई हड्डियां, कीड़ियां, छोटी छोटी, कोई बड़े कोई सांप नहीं थे, ऐसे मैं ड्रामेटाइज उसे करूं, लेकिन कीड़ियां, गंद उसके ऊपर फिर रहा, बू आ रही थी उसमें से। मुझे अपने आप में से भी स्मेल आ रही थी क्योंकि मुझे ये पहला दिन था, सोचिए मैं 9 दिन नहीं मुझे शावर और कपड़े चेंज करने दिए गए। सो वो एक शख्स आया, उसने कहा सफाई करनी है, ये चटाई चाहिए, वो जो गंदी वाली चटाई थी। मैंने भी सोचा कि बहुत गंदी है, इन्होंने सफाई करनी होगी। तो उसने मुझे पकड़ के उठाया, साइड पे किया, वो चटाई ले गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। वो बुनियादी तौर पर फरमाइश आई थी, जिनकी आई थी मैं उनका नाम ले सकता हूं, लेकिन आपको नंगा करने से मेरा अपना पेट नंगा होता है, मैं क्या करूं। आपसे हमने सारे 75 साल मोहब्बत की है। एक सेकंड मुझे बात करनी है। आपसे हमने सारे 75 साल मोहब्बत की है, आपसे हमें अब भी मोहब्बत करनी पड़नी है, मजबूरी है, ये रिश्ता मजबूरी का है, कातलों से नहीं। और एक सेकंड, मैंने आपको कहा मुझे बात करने दीजिए। आपसे हमें अब भी मोहब्बत करनी पड़नी है, हम आप भी आपसे मोहब्बत करते हैं, याद रखिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कहां तक जाना है। फिर मेरी तस्वीरें खींची गई, वो जो रिलीज की गई थी। मकसद 2 थे, आपको डराया जाए कि आप जैसे लोग जब सियासत में आएंगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा। आपको कभी राणा सनाउल्लाह की तस्वीर नहीं आई होगी, आपको कभी किसी गुंडे बदमाश की तस्वीर नहीं आई होगी। हां, लेकिन एक गांव के लड़के की जो मिडिल क्लास से उठा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना,
जो उस ब्राह्मण कल्चर का हिस्सा नहीं था, शूद्र था, उसने सोचा कि मैं उसका हिस्सा हूं, तो उसको उन्होंने एक इबरत का निशान बना के पेश करना था। ये कल्चर है। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड आगे जाता हूं कि मकसद क्या है इस सबसे। आप अक्सर पूछते हैं आगे क्या होगा, इमरान खान क्या करेगा। इमरान खान अपने हिस्से का काम कर चुका है। He has already done it. उसने अब और कुछ नहीं, ना भी करे तो वो अपना हिस्सा कर चुके। क्या कर चुके हैं इमरान खान? इमरान खान औरतों को वापस पॉलिटिक्स में ला चुके, बैठी हुई हैं बहुत सारी। अभी आपने 2 मिनट की वीडियो देखी, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमरान खान का। इमरान खान एजुकेटेड लॉट जो पॉलिटिक्स को आउटसोर्स कर चुके थे राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों के पास, उनको वापस ला चुके। मैं बस 1 मिनट में खत्म करूंगा, वही के 15 मिनट फिर मैंने देने हैं। इमरान खान आउटसोर्स करने वालों को यह बता चुका है कि नहीं, एजुकेशन क्लास वापस आएगी। मिडिल क्लास को इमरान खान वापस ला चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। इमरान खान आपको वापस ला चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। आप सब यहां बैठे हैं। आपने जो डिसऑन कर दिया था पाकिस्तान को, कई सना सफीना के मामले में तो आपने डिसऑन नहीं किया था, ऐलान और दूसरी चीजों में आपने डिसऑन नहीं किया था, लेकिन बाकी चीजों में कर दिया था। वापस अब आपको मजबूरन ओन करना पड़ रहा है। आपको इबरत नजर आई अपनी अगली नस्लों के लिए कि अगर आपने डिसऑन कर दिया। तो मैं आखिरी पैगाम आपको दूंगा, आपने 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए, काफी हैं, ज्यादा। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने अपनी फैमिली को बताया कि जिस दिन मैं 40 साल का होऊंगा, आई विल टेक रिटायरमेंट फ्रॉम हियर एंड आई गो बैक एंड सर्व पाकिस्तान। क्योंकि मेरे पास 8-10 हजार डॉलर आना शुरू हो गए मेरी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। मेरे लिए काफी है, मैंने क्या करना है, मरना है इतने पैसों से। आपने क्या करना है, किस चीज का फिक्र है आपको? आपको अपने बच्चों की फिक्र है। आप कहते हैं पाकिस्तान टूटा हुआ है, ठीक है, मीन सिस्टम ब्रोकन है। एक ब्रोकन सिस्टम ने पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको प्रोड्यूस किया और आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के आके वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के साथ कंपीट करके इज्जत से अपना मकाम बनाया यहां पर। तो अगर एक ब्रोकन सिस्टम आपको प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपके बच्चे तो बहुत बेहतर सिचुएशन में है, वो तो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो मत डरिए अपने बच्चों के लिए, मत इतना पैसा इकट्ठा कीजिए उनके लिए, और फिलैंथ्रोपी करके जाली दिल को तसल्ली मत दीजिए। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होइए। असल कंट्रीब्यूशन करना है अपने अपने इलाके में 10-10, 20-20 डॉक्टर इकट्ठे होइए। मुल्तान के डॉक्टर एक जगह इकट्ठे हों, फैसलाबाद के एक जगह इकट्ठे हों, और वो ये कहें कि हमने वहां एक एजुकेटेड लड़के को असेंबली में भेजना है। उस बच्चे को बताएं, जिंदाबाद, उस बच्चे को बताएं कि तुम्हारे पीछे सारा पैसा हम डालेंगे, तुमने इलेक्शन की फिक्र नहीं करनी, तुमने बड़े टायरों वाली गाड़ी गांव में कहते हैं जिसपे इलेक्शन लड़ना है, लैंड क्रूजर, तुमने उसकी फिक्र नहीं करनी, वो तुम्हें हम देंगे। तुमने करप्शन नहीं करनी, तुमने पाकिस्तान के नजरिए से नहीं फिरना, हम तुम्हें असेंबली में, अगर आपने 10 लोग असेंबली में भेज दिए, सिर्फ 10 लोग, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं आपको बताने को, सिर्फ 10 लोग अगर आपने असेंबली में भेज दिए, तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में आपको इनकलाब आता हुआ नजर आएगा। इमरान खान ने सिर्फ अभी 8-10 मिडिल क्लास के लोग अपनी कैबिनेट में डाले थे। आप जरा चेंज देखिए, आज आपको मुराद सईद नजर आता है, जरताज गुल नजर आती है, मोहम्मद अली। आप गलत जगह इन्वेस्ट मत कीजिए, मत दिल को तसल्लियां दीजिए ये फिलैंथ्रोपी करके वहां पर कि इससे बहुत बड़ी चेंज आ जानी है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बिल्कुल होगा। असल जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, इन क्रिमिनल्स को तोड़िए, इस पूरे सिस्टम को तोड़िए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। आज पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है और कुछ नहीं है। एक आखिरी बात सुना के इजाजत चाहता हूं। बहुत छोटा जहाज था हमारा, 2 सीटर। ये इसलिए सुनाने लगा कि आप मुझसे अक्सर सवाल पूछते आगे क्या होगा, अगर खान साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो मैं इसका जवाब आपको देने लगा हूं। हम दोनों थे जहाज में, मैं और खान साहब। जहाज इतनी ज्यादा ट्रबल
ट्रबल का एरिया था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उसके विंग्स टूट जाएंगे। नॉर्मली 1 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है। इट वॉज गुड 10 मिनट्स। और एक टाइम पे मुझे लगा कि वी आर डन, वी वॉन्ट मेक इट। तो मैंने खान साहब से पूछा, क्योंकि वो और जितना प्रेशर होता है उतने काम हो जाते हैं, उतने उनको कोई जोक याद आ रहा होता है या उनको कोई और बात याद आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, इफ टुडे वी डू नॉट मेक इट, तो आपने कुछ सोचा है? पीटीआई को कौन रन करेगा? पाकिस्तान का क्या बनेगा? तो व्हाट आर योर इन थॉट्स? तो मुझे देख के कहते हैं कि आर यू क्रेजी? मैं मरने के बाद इन चीजों की फिक्र करूंगा? मैं अल्लाह के सामने अपना जवाब दूंगा, तुम लोग देखना जो बचे हुए मैं अपनी जिंदगी तक एफर्ट कर सकता हूं जितनी कर सकता हूं। तो जब आप मुझसे ये पूछते हैं कि अगर इमरान खान साहब, अल्लाह ना करे उनको कभी भी कुछ हो, लेकिन अगर हो गया तो क्या बनेगा, तो इमरान खान डजंट थिंक इट, ही थिंक फॉर द डे। और बहुत सारे लोग कहते हैं वो अब्रप्टली फैसले करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो अब्रप्टली फैसले करते तो वो बाजवा साहब की अब्यूज को 3.5 साल बर्दाश्त कर पाते, उसके बावजूद एक गवर्नमेंट को रन कर पाते 3.5 साल तक, जब पहले दिन डिसीजन हो गया था उनको घर भेजने का। ये बहुत लोग कहते हैं आर्मी लेके आइए, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर बेट लगाती है जो जीतने वाला घोड़ा होता है। 2018 में जब ये नजर आ रहा था कि इमरान खान जीत रहा है, तो उसके अंदर अपने घोड़े दौड़ाए गए थे, उसके साथ उसको कहा गया था हम तुम्हारे साथ हैं, हम दौड़ा रहे हैं घोड़े तुम्हारे साथ। उसको ये फीलिंग दी गई थी। और फिर इलेक्शन में उससे 35 सीटें छीनी गई ताकि उसे कंट्रोल में रखा जाए। याद कीजिए 2019 के नवंबर में नवाज शरीफ बाहर चला गया था, 2019 के अप्रैल में उसके प्लेटलेट्स नीचे चले गए थे। इसका मतलब है 4-5 महीने पहले प्लानिंग हो गई थी। इसका मतलब इमरान खान सीट पे बैठा ही था तो प्लानिंग हो गई थी। दुनिया को कोरोना ने डबोया, हमें कोरोना ने बचाया। जिंदाबाद। कोरोना ना आता तो इमरान खान को तो पहले ही फारिग कर देना था। इस सिस्टम को इमरान खान या आप जैसा शख्स नहीं चाहिए। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप महंगी शॉपिंग कर सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नेंस में हिस्सा मांगेंगे तो आपको नंगा करके आपको जूते मारे जाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, होप मत हारिए। हम सब ने अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना है। और आखिर पर जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको दोबारा कहना चाहता हूं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इस सब के बावजूद खामोश होकर बात सुनिए, मैं अपना वर्जन दूंगा और बगैर किसी बेईमानी के दूंगा। आप इंसाफ, अल्लाह ने कुरान में कहा किसी से इतनी नफरत मत करो कि इंसाफ ना कर सको। आपके असल नजरिए का टेस्ट होता ही तब है जब आप पे खुद मुसीबत गिरती है, तो आप फिर भी अगले बंदे को बदला ना लो अपनी जाती बात का। हजरत अली के मुंह पर किसी ने लड़ाई करते हुए वापस स्पिट कर दिया था, उन्होंने उसको उस टाइम माफ किया था कि अब मेरा जाती गुस्सा आ जाए। तो मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, हम आपसे पहले भी मोहब्बत करते थे, हम आपसे अब भी मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम करते हैं। जाने दीजिए आपका, पाकिस्तान का, हमारा बहुत नुकसान हो गया। रीथिंक, लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच।